जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने जो अपना क्रोशिया का कोर्स शुरू किया हुआ है, तो उसमें मैं आज आपको जो मैंने आपको मैजिक रिंग बताया है, उसी के ही मैं आपको छोटे छोटे से फ्लावर बताऊंगी कुछ वीडियोस में। और फिर उसके बाद जो है वो हम अपने अगले टांके बताएंगे। जो मैजिक रिंग के साथ मैं आपको 2 टांके बता चुकी हूँ, तो आज भी मैं आपको मैजिक रिंग के साथ ही एक छोटा सा फ्लावर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। फिंगर के ऊपर, दोनों फिंगर के ऊपर आपने बल लेना है। लेने के बाद आपने क्रोशिए से यान को ऊपर ले लेना है। ये हमारा रिंग रेडी हो गया है। वर्किंग यान हमने सामने रखनी है अपनी। उसके बाद हमने ये जो हमारा मैजिक रिंग है, इसके अंदर हमने पहले एक चेन लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिए बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया मैंने अपना जो शुरू की क्लासें हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। तीनों के अंदर से हमने एक ही बार ले लेना है। फिर उसके बाद फिर तीनों के अंदर से एक ही बार, फिर क्रोशिया के ऊपर बल लेना है, फिर अंदर करना है, फिर तीनों से एक बार। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। हमारे 3 हो गए हैं, जो कि हमें ये 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। थोड़ा सा रिंग को शुरू में संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि रिंग लूज होता है तो उसमें टांके भी लूज होते जाते हैं। अब ये हमारे 1 2 3 4 हमारे डबल क्रोशिए, हाफ डबल क्रोशिए हो गए हैं। हमने इसके अंदर 6 डबल क्रोशिए बनाने हैं। ये हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिए रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये मैंने अपनी अगर कोई भी मेरा इस क्लास में कोई नया बिगनर्स स्टूडेंट है, तो वो मेरी पिछली जो मैंने क्रोशिया का कोर्स स्टार्ट किया है, उसकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो में ये मैंने मैजिक रिंग भी बताया हुआ है, डबल क्रोशिया भी बताया हुआ है। अब हम इसको टाइट करके मैंने रिंग को टाइट कर लिया है, मैजिक रिंग को। ये मेरा सिरा है यान का। इसको मैंने टाइट करने के बाद हम इसको जो हमारा आखिरी जो टांका है क्रोशिया का, उसको हम जो पहला वाला टांका है उसके अंदर डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। यानी स्लिप स्टिच उसको बोलते हैं कि हमने लॉक कर दिया इसको। ठीक है, स्लिप स्टिच हमने ऐसे करना है। एक बल लिया, उसको हमने डायरेक्ट ही दूसरे बल से निकाल के ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अच्छा, अगर हमने इसको इधर ही ख़त्म करना है तो हम यहाँ से कट करेंगे और यान को खींच लेंगे, तो ये हमारा इधर ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर ही मैं आपको फ्लावर बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने कैसे फ्लावर बनाना है। आपने एक चेन ली, 2 चेन ली, 3 4 5 चेन हमने ले ली। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पहला वाला जो आखिरी वाली हमारी चेन है, जो हमारी क्रोशिया के ऊपर है, उसको हमने ये वाला टांका जिसमें आ रहा है उसको छोड़ के दूसरी वाली चेन के अंदर हमने डाल के एक बल लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको इस चेन से गुजार के ये मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। यानी कि जो हमारा पहला वाला है चेन स्टिच है, उसके अंदर डाल के मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। अब मैंने जो सारी मेरी चेन के एक एक टांके हैं, इनके अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया हम इस तरीके से बनाते हैं। बगैर बल के चेन के अंदर टांका डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एक टांका लेके दोनों में से निकाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल स्टिच। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्रोशिया के अंदर से चेन के अंदर से डाला, फिर बल लिया, फिर निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मेरी सिर्फ एक चेन रह गई है, उसके अंदर मैंने इसको डाल के मैं इसको चेन स्टिच करके यूँ लॉक कर लूँगी। ठीक है, ये हमारी जो फ्लावर है उसकी एक पत्ती बन के रेडी हो गई है। अब मैं यहीं से दोबारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चेन फिर मैंने ले ली। फिर उसके बाद हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसी तरीके से दोबारा हम ये वाली पत्ती भी बनाएंगे।
अच्छा, हम ये करेंगे कि हमारी जो जिसके अंदर से हमारा ये टांका आ रहा है उसको छोड़ के हम दूसरी वाली चेन में डाल के बल लेके पहले वाले में हम कोई भी चेन का बल क्रोशे के ऊपर दूसरा बल नहीं लेंगे, बस ये 2 टांके हैं, जो एक है उसको दूसरे के अंदर से गुजार के हम चेन स्टिच कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको हमने पहले वाले को लॉक करना है। अच्छा, अब उसके बाद हम दूसरी चेन में डालेंगे, हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी चेन में डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन के अंदर डालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया। शुरू में सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके लिए सिंगल क्रोशिया सीखना बहुत यानी कि ज़रूरी है, जो मैंने आपको क्रोशिया के टांके पहले बताए हैं। अच्छा, ये हमारी दूसरी पत्ती भी रेडी हो गई है। अब हमने इसको भी लॉक करना है। इसको लॉक करने के लिए भी हम जो हमारा चेन का जो स्टिच है उसके अंदर डाल के हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये भी चेन स्टिच ले लिया। अब हम अगली पत्ती बनाएंगे। देखें, 2 पत्तियां मेरी बन गई हैं इसकी। दोबारा से हम 5 चेन लेंगे। अच्छा, इसमें ये होगा कि दोबारा हम इसको इसी टांके में डाल के लॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया। अच्छा, इसका अगर आपको पत्तियों का साइज़ थोड़ा सा लंबा करना है यानी कि बढ़ाना है तो आप इसको चेन जो है, जैसे मैंने जहाँ 5 ली है आप उसको 6 चेन भी ले सकते हो, आप उसको 7 भी ले सकते हो। पत्ती का साइज़ लंबा होता जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं फिर आप ऐसा करेंगे, इसको बिल्कुल छोटा साइज़ आप इसका चेन को कम कर लें तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगेन दोबारा हम 5 चेन लेंगे, फिर से इसको हम लॉक कर देंगे। बल नहीं लेना पहले पे, मैं भूल गई हूँ, स्टिच करना है हमें, इसको लॉक करना है। अब दूसरे वाले में बल लेना है। बहुत खूबसूरत फ्लावर बनता है ये। हम कलरफुल बना के हम किसी शर्ट पे लगा सकते हैं, किसी पर्स पे लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे से फ्लावर बनते हैं। आखिरी वाले में हम इसको लगा के ये देखें, हमारी पत्तियां बन के रेडी हो रही हैं। उसके बाद हम दोबारा से इसी तरीके से हम दोबारा से 6 ले लेंगे। फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे, यहाँ से लॉक करके इसी को इसी के अंदर से गुजार लेंगे। बहुत खूबसूरत फ्लावर बनते हैं ये। मैं आपको इसके मैजिक रिंग जो मैंने आपको बताया हुआ है उसी मैजिक रिंग के मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत मैं आपको छोटे छोटे से फ्लावर इसके बताऊंगी। अभी मैं इंशाल्लाह इसी जो मैंने मैजिक रिंग बनाया है उसी के साथ मैं आपको कुछ फ्लावर बता दूंगी बहुत अच्छे अच्छे से। ये आप मोटी यान पे भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी अपनी कॉटन या लॉन की शर्ट पे लगाने हैं तो आप इसकी यान आप थोड़ी सी बारीक ले लें। क्रोशिया भी थोड़ा सा साइज़ चेंज हो जाएगा क्रोशिया का भी। उसके ऊपर आप कोई भी स्टार लगा सकते हैं, छोटे छोटे से मोती लगा सकते हैं, छोटे छोटे से बीड्स लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत जो हमारी ब्रांड की शर्ट्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये इसी तरीके से डिज़ाइनिंग करके लगाए हुए होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक लकड़ी के छोटे छोटे से बीड्स मोती टाइप मिलते हैं, वो इनके ऊपर बहुत लगते हैं, जो कि हमारी कॉटन लॉन की जो हम शर्ट लेते हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। जब आपको ये टांके आ जाएंगे फिर इसकी आप छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं। देखिए हमारा फ्लावर रेडी हो रहा है। ये हमारा फ्लावर ऐसे होता है जैसे हमारी स्टार फिश होती है, ये कुछ इस शेप का हमारा फ्लावर बनता है। मैं आपको एक एक पत्ती जो है वो पूरी डिटेल से मैंने आपको बताई है। ये मैंने वीडियो को बिल्कुल भी आगे करके स्पीड से पूरी बना के आपको नहीं दिखाई। मैंने एक एक पत्ती की कंप्लीट वीडियो
एक एक टांके की बना के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारी लास्ट वाली पत्ती इसकी रेडी हो रही है। इसको हम इधर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर बन के रेडी हो गया है। इसको हम लास्ट में हम ये धागा जो है ये क्रोशिया के साथ ही हम इसको नीचे कर देते हैं। ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत एक फ्लावर रेडी हो गया है। ये मैंने आपको एक एक डिटेल से इसकी पत्ती बताई है। इसका मेरे पास एक और छोटा फ्लावर भी रेडी हुआ हुआ है। देखें ये मैंने ग्रीन कलर के धागे पे बनाया हुआ है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है। इसको जो है आप इस पत्तियों को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप कम कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ा थोड़ा इसलिए बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डिटेल से मैंने समझाया है और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।